तो उधर हिसार के हांसी के सिविल अस्पताल में गुरुवार रात नशे में धुत एक युवक ने जमकर हंगामा किया। घायल हालत में यह अस्पताल पहुंचा और फिर इलाज के दौरान खुद ही अपने टांके उखाड़ बैठा। खून बहता रहा और अस्पताल का फर्श लहूलुहान हो गया, जिसके बाद मौजूदा नर्स ने डायल 112 को कॉल कर बुलवाया, पुलिस को बुलाया, लेकिन सुमित बेकाबू हो गया। न पुलिस की सुनी न मां बहन की। 3 पुलिसकर्मियों की वर्दी भी खून से संधी। एक बार तो अस्पताल की ग्रिल पर चढ़ गया। बड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया, लेकिन सुमित जो है वो अचानक मौके से भाग खड़ा हुआ। पूरे मामले से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। स्टाफ ने ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। तो डॉक्टर इसको पट्टी वो कर रहे थे, ये उठ के न बार बार यहाँ पूरा इलाज न करवाना और यहाँ खून सबको भी करवाना देना। ये अपना इलाज नहीं करा रहा और सिटी से आईओ आगे उनका मैं ऑर्डर कर। ये तो किस मामले में क्या है? मीन का कोई आपसी का कोई मैटर हुआ क्या अकेला ऐसा भी और नहीं। इसकी माँ है, साथ इसके बहन भी आ रही है, ये 2 होती है। जख्म के सर इसके थोड़ी हाँ, जो कम तो सिर में थोड़ी चोट लग रही है जी, उससे खून बह रहा है। तो वहीं पलवल में सीएमओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 1 लाख रुपए के साथ सीएमओ जय भगवान को गिरफ्तार किया है। निजी अस्पताल से 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप है। अस्पताल बंद करने की धमकी देकर वो पैसों की मांग कर रहा था, ये आरोप है, जिसके बाद संचालक की शिकायत पर एसीबी ने उसे पकड़ने की योजना बनाई। ट्रांसफर विवादों में सीएमओ घिरे रहे हैं हमेशा से और जय भगवान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी हैं, लगातार आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया गया है। एक अस्पताल से 15 लाख की रिश्वत मांगने के आरोप है। केजरीवाल मॉडल पर लिखी गई किताब केजरीवाल के गवर्नर से मॉडल से प्रभावित होकर लिखी गई है। किताब जो है और लेखक और वरिष्ठ आप नेता जैस्मिन शाह ने यह किताब लिखी है। किताब को 8 जुलाई को मोहाली में रिलीज किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल मुख्य मेहमान के तौर पर मौजूद रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इसमें शामिल होंगे। वहीं मनीष सिसोदिया और जैस्मिन शाह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो केजरीवाल मॉडल पर किताब लिखी गई है, जिसको 8 जुलाई को मोहाली में रिलीज किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल खुद मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर मौजूद रहेंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम मान, भगवंत मान और मनीष सिसोदिया, जैस्मिन शाह जो इस किताब के लेखक हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। डिनर डिप्लोमेसी पर राव इंदरजीत सिंह की सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा कि डिनर को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। इसके साथ ही विरोधियों पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने निशाना साधा और कहा कि वो षड्यंत्र करने वालों से वाकिफ हैं। तो इसके साथ उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि बेटी आलती राव ने नए घर में शिफ्ट किया था, इसीलिए क्षेत्र के कुछ लोग बुलाए गए थे। इसे मुद्दा बनाकर क्यों उछाला जा रहा है? इन सब षड्यंत्रों के पीछे कौन है, वो इससे वाकिफ है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंदरजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी पर खूब बयानबाजी हुई। डिनर डिप्लोमेसी पर बीजेपी नेताओं से सवाल किए गए। बीजेपी नेताओं ने साफ साफ कहा कि अगर कोई किसी को डिनर पर बुलाता है तो इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है और इसे सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए। अब डिनर डिप्लोमेसी पर राव इंदरजीत का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इसके पीछे कौन है, सभी इससे वाकिफ है। दिल्ली का ये असर हरियाणा के अंदर नहीं पहुंच रहा, ये मैं समझ नहीं रहा। कोई बीजेपी वाले ने, किसी ने ये नहीं कहा कि क्यों किया है। मेरे पास 2-3 मंत्रियों के, 2-3 एमएलए के फोन आए कि जी हमारा नाम उछल रहा है कि हमसे पूछा गया कि भाई क्यों तुम खाने पे चले गए, क्योंकि हमारे से तो किसी ने पूछा ही नहीं है। अखबारबाजी कैसे हो रही है, वीडियोग्राफी कैसे हो रही है, ये यूट्यूब में वाले कैसे कह रहे हैं। और ये कंबल सखी जैसे प्रोग्राम अगर भारतीय जनता पार्टी के आदेश अनुसार होते हैं तो मेरी बेटी का घर पहली बार जब अगर हरियाणा के कैपिटल के अंदर बनता है और होम, वो कहते हैं ना हाउस वार्मिंग, कभी सुना? अंग्रेजी बोलते हैं हाउस वार्मिंग।
नया कोई जाता है तो लोग बुलाता नहीं लोगों को, होता ही है, नेचुरल सी बात है। है वो बुलाता है, तो पहले अपनों को ही बुलाएगा ना। तो हमारे यहाँ के लोग, ये दक्षिणी हरियाणा के जितने भी लोग हैं, ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके एमएलए हमारे साथ जुड़े हुए, इनके जनसभा वाले हमारे साथ, जनता वाले समाज जुड़े, तो उनको एमएलए को बुलाया कि मेरी बेटी का अब यहाँ पे घर हो गया है, अगर तुमने एमएलए हॉस्टल में नहीं खाना हो, कोई दिक्कत हो, तुम यहाँ पर आकर खा लिया करो, पानी पी लिया करो, हुक्का पी लिया करो, घर है तुम्हारा, इस तौर के ऊपर बुलाए। और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी जो यूट्यूब में हुई है, अनर्गल बातें, बकवासबाजी है, कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आदेश है कि भाई तुम आपस के अंदर कुनबे को बढ़ाओ, भाईचारा रखो। और हमको ये चाहते हैं, मैं तो पहले से करता आया हूँ, ये दिल्ली में भी करता आया हूँ, और अब मेरी बेटी को घर मिल गया तो वहाँ पर भी करने लग जाऊँगा, यहाँ भी करता हूँ। अगर यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ बुला लेता हूँ लोगों को, दिल्ली होता हूँ तो दिल्ली बुला लेता हूँ। और मेरे मिलने का एक दिन फिक्स है, पिछले जब से मैं बना हूँ, 4 में बना था कांग्रेस की तरफ से, 4 से लेकर के आज तक सोमवार का दिन मेरा फिक्स्ड है। कोई मेरे को मिलने आना चाहता हो तो सोमवार के दिन यहाँ होता हूँ तो यहाँ मिलेगा, अगर दिल्ली होऊंगा तो दिल्ली मिलेगा, अगर मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो फिर मिलने का वो पूछ लेते हैं कि है नहीं यहाँ। झज्जर प्रदूषण नियंत्रण विभाग अब शिकंजा कस रहा है उन लोगों पर जो सॉलिड वेस्ट जलाने और ड्रेनों में अनुपचारित वेस्ट डालने के लिए शामिल हैं या उस पर पाए जाते हैं। आपको बता दें, इसके लिए उन्होंने नोटिस थमाए हैं, 4 फैक्ट्रियों को नोटिस दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि रजिस्टर्ड सेप्टिक टैंक के जरिए वेस्ट एसटीपी में पहुंचाया जाए। वहीं ड्रेन के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मुंगेश पुल ड्रेन पर नैनो बबल टेक्नोलॉजी से प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा ताकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जा सके और प्रदूषण को कम किया जा सके। SC/STF की मीटिंग्स कर रखी हैं, लगातार हर महीने होती है। इस महीने की मीटिंग भी हम स्टार्ट करेंगे। उस मीटिंग के अंदर हम सभी कंसर्न डिपार्टमेंट, HSIDC हो गया, पंचायती राज डिपार्टमेंट हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, MC हो गया, इन सभी को लेते हैं और इनको हमने एक्शन प्लान के लिए कहा हुआ है कि आपके यहाँ ये शॉर्ट कमिंग्स हैं, इसके लिए हमें एक्शन प्लान सबमिट करो। पिछली मीटिंग में भी हमने इनको सभी को डायरेक्शंस दी थी, जिसमें CO जिला परिषद की अध्यक्षता में हुई थी, उससे पहले ADC मैडम की अध्यक्षता में हुई थी। तो रिसेंटली एक मीटिंग करेंगे कि आप हमें सबमिट करो कि इस एरिया की, आपके कंसर्न एरिया की ये प्रॉब्लम है, ये आपने टैप करना है। क्योंकि मैक्सिमम HSIDC में कई इंडस्ट्रीज हैं जिनका ग्रे वाटर, डोमेस्टिक वाटर, ग्रे वाटर वो सीधा ड्रेन में जाता है, वो टैप नहीं किया हुआ है, वो CTP में जाना चाहिए, वो CTP में नहीं जा रहा। इसी तरह ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं, MIA में और MIB में भी हैं। लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने नारनौल में बड़ा बयान दिया और कहा कि विभागीय कार्यों में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री गंगवा ने कहा कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा और दोषी अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। कई अधिकारी सस्पेंड भी किए गए हैं। दरअसल रणबीर गंगवा नारनौल के PWD रेस्ट हाउस पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रजापति समाज के लोगों को 13 जुलाई को भिवानी में होने वाले सम्मेलन का निमंत्रण दिया। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि अगले साल के अंत तक राज्य की सभी 12 फुट की लिंक सड़कें 18 फुट चौड़ी कर दी जाएंगी।